इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल क्लिक कर लिया। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू टेक द एक्सेल शीट, जिसमें एनालिसिस करनी है हमें, है ना, जिसका रिपोर्ट बनाना है ना, पहला स्टेप ये है। एंड देन गोइंग टू गो फॉर टैब, इंसर्ट टैब में जाना है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्लिक पिवोट टेबल। क्लियर, ये आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट सम पॉपअप विंडो, एक विंडो ऐसा करके आएगा हमारे सामने। इन दैट वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का आंसर देना है। क्लियर, कि क्या करना है कि हमें किस रेंज का डेटा लेना है, कहां से कहां तक मुझे एनालिसिस करनी है, 10 रो, 15 रो, 3 कॉलम, 4 कॉलम, कितने को सेलेक्ट करना है वो आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो हियर वी आर गोइंग टू गिव दैट आंसर कि टेबल का रेंज क्या होगा, या पूरा का पूरा टेबल ही चाहिए हमें, है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नए टैब में खोलना है, दैट इज नए वर्कशीट में खोलना है। जैसे यहाँ शीट 1 है, weather_2014 है, तो एक नए वाले में खोलना है, इसके जस्ट पहले एक नया इंसर्ट हो जाएगा, या इसी एक्सेल शीट में जो आपका वर्कशीट खुला हुआ है उसी में एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मुझे काम करना है। अगर इसी में काम करना है तो आई एम गोइंग टू चूज सम लोकेशन, है ना। देखिए यहाँ लोकेशन है, जब मैं क्यू पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ आपका डेटा चेंज हो जाएगा, है ना। क्यू पे क्लिक किया तो ये डेटा चेंज हो गया। ठीक, ये पूरा का पूरा डिलीट करके फिर से कोई नया लोकेशन लेना है, नया लोकेशन ले लेंगे। सो फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द सीट। यहाँ का सीट का क्या नाम है आपका, weather_2014। सो weather_2014 एक्सक्लेमेशन मार्क इज देयर, है ना। डेटा, सो दिस इज फॉर डेटा, डॉलर साइन मतलब डेटा, जो डेटा मैं लूंगा, है ना, किसका किसका ले रहा हूं मैं, दैट इज योर 175। क्लियर, और है ना, दिस इज क्यू। क्लियर, फिर मैं इसको डिलीट किया, मुझे नए सीट में लेना है, आई एम गोइंग टू क्लिक दिस। जब नए में क्लिक करूंगा तो क्या होगा, एक नया सीट खुल जाएगा। ये तो रेंज आप यहां से चूज कर लीजिए, फ्रॉम हियर यू कैन चूज द रेंज। देखिए ट्रैक करने के लिए वो बोल रहा है कि मैंने ये क्लिक किया था, इज़न्ट इट। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो इट इज आस्किंग कि आप ड्रैग कीजिए कहां से कहां तक का लेना है। तो मैंने क्या किया, सपोज पहला ले लिया, क्लियर, और लास्ट में जाके शिफ्ट प्रेस करके, अगर मुझे पूरा चाहिए, लास्ट में जाके शिफ्ट प्रेस करके मैं एक क्लिक कर दूंगा। सो आर यू एबल टू सी दैट डांसिंग लाइन, देखिए डॉट 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 ऐसे करके एक दिख रहा होगा। अब ये रेंज मैंने चूज कर लिया कि पूरी की पूरी एनालिसिस करनी इस टेबल में। आप कम भी ले सकते हैं ना, यू कैन टेक 20 रोज 30 रोज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ओनली 5 कॉलम, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं चूज कर सकता हूँ। तो मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, ओके कर दिया तो एक नई वर्कशीट खुलेगी, है ना। वी आर गोइंग टू गेट न्यू शीट जस्ट बिफोर वेदर 2014, weather_2014 के पहले एक सीट बन जाएगी। देखिए यहाँ बन गई। अब ये नए सीट में स्टार्ट हो गया, है ना। पहले हम लोग कहाँ किए थे, हमने यहाँ चूज कर रखा था सेम सीट में, कहीं भी आप उसको कर सकते हैं। सिंस दिस इज ऑलरेडी वन ऑफ द बिग फाइल, बहुत सारे कॉलम्स इसमें हैं, तो आप नया सीट पे लेके यहाँ पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। फाइन, अब रो में क्या लेना है, ये सारे रो में आपके यहाँ पर आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी टॉप का होगा दैट टॉप हेडर, जैसे आपका ये वाली लाइन में जो होगी सारी की सारी फील्ड्स, है ना। डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन क्या है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में है, एवरेज विंड क्या है, रेन की जो वो है, ये क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर किस टाइम पे हुआ है, टेम्परेचर किस टाइम पे लोएस्ट टेम्परेचर हुआ था, एवरेज टेम्परेचर क्या था, है ना, ये सारा चीज है। क्लियर, सो दिस रो, इंटायर रो, यहाँ से यहाँ तक मंथ, सीजन, लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, ये सारा का सारा जो है, ऑल दिस एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू बी टेकन केयर समवेयर हियर इन दैट पिवोट फील्ड। इसी को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं, है ना। कॉलम भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और फील्ड भी बोलते हैं। सो आउट ऑफ दिस आई कैन चूज एनी ऑफ द फील्ड, है ना। किसको रो में रखना है, किसको कॉलम में रखना है, दैट कैन बी डिसाइडेड। एंड हियर बेसिकली वी आर गोइंग टू प्लेस ऑल द न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पर हमारी
सारी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ फिल्टर लगाना है हमें, तो फिल्टर मैं यहां लगा सकता हूं। गेटिंग? तो कुछ एक दो एनालिसिस करते हैं। सपोज मुझे चाहिए कॉलम में, है ना, कॉलम में मान लीजिए आपका एवरेज विंड ले लिया आपने या रेन ले लिया। गेटिंग? सपोज एवरेज विंड मैंने ले लिया। सो देयर आर टू वेज, या मैं चेक कर दूं या इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर कॉलम में ले आऊं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं कॉलम में लाया, ये सारा यहाँ पर आ गया, है ना। जो भी फील्ड्स थे एवरेज में वो सारा शो कर रहा है। मुझे रो में चाहिए था, मान लीजिए रो वाइज मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉलम से उठा के वापस कहां ले जाऊंगा, रो में। अब देखिए ये रो में बन गया, है ना। दिस इज रो वाइज, ये रो, एक रो, दो रो, ये रो वाइज बन गया, देखिए, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, ये सारा रो। क्लियर? ठीक है सर। अच्छा, कॉलम में क्या रखना है, कुछ एनालिसिस करनी है कॉलम में। मान लीजिए रेन के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ एनालिसिस करनी कि विंड के, है ना, डिपेंडिंग ऑन दैट विंड वेदर इट इज रिलेटेड विद सम रेन और नॉट। ठीक है ना, मैंने रेन को किया तो रेन में उसकी सम वैल्यू आ गई, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है मैं यहाँ सिग्मा में लूंगा। क्लियर? और सिंस मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए रेन, रेन मुझे यहाँ चाहिए था, तो मैं रेन को यहाँ ले लूंगा। क्लियर? इसके अंदर भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, पॉइंट में लेना है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लेना है, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लेना है। ये एनालिसिस भी मैं कर सकता हूँ, है ना। वैल्यू ऑफ द फील्ड सेटिंग में जाके, है ना, उसका काउंट चाहिए कि एवरेज चाहिए कि मिनिमम चाहिए, बहुत सारे इसके अंदर वैल्यूज एनालिसिस में कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए उसका, बहुत सारे इसके अंदर ले सकते हैं हम लोग। क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए फिल्टर आपको लगाना है। सपोज यू वांट टू गो फॉर फिल्टर, मंथ वाइज फिल्टर आपको चाहिए। गेटिंग? तो मैं फिल्टर वाले में मंथ ले लिया। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मंथ शो कर रहा है। आर एबल टू सी? मैग्नीफायर लगा दूं? तो यहां पर टॉप में देख रहे होंगे आप, यहाँ टॉप में देख रहे होंगे आप, ये मैग्नीफायर लगा दिया मैंने। यहाँ पर देखिए टॉप में मंथ अपने आप आ गया, मंथ वाइज चाहिए। इसके बाद भी मैं चूज कर सकता हूँ कि किस मंथ का चाहिए मुझे, है ना। राइट नाउ सपोज ऑल द मंथ्स आर देयर। क्लियर? मैं चाहिए मुझे मंथ 1 का। क्लियर? बेस्ड ऑन दैट, है ना, मुझे चाहिए 1 और 5 का, 1 और 6, तो मैं मल्टीपल आइटम को भी चूज कर सकता हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मान लीजिए मैंने चेक कर दिया, मल्टीपल आइटम चाहिए, तो 1 चाहिए और 5th मंथ का भी चाहिए, है ना, या कोई और भी चाहिए, है ना, आउट ऑफ 12 मंथ, है ना, 12 महीने के अंदर कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि 1 और 5th चाहिए। ठीक है? क्लियर? सो दिस इज जनवरी, मई, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जनवरी और मई का हमें देखना है। तो ठीक है, जनवरी मई का लिया। नाउ बेस्ड ऑन दिस जनवरी में ये पूरा पूरा का एनालिसिस आ गया आपके पास। गेटिंग? तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, मैग्नीफायर। तो यहाँ तक क्लियर है? नॉट ओनली दिस, अगर एवरेज विंड जैसा नहीं चाहिए रो, तो मैं इसको वापस ले जाऊंगा यहाँ पर ड्रैग करके, है ना। जो नहीं चाहिए मैं उसको हटा दूंगा। सीजन वाइज चाहिए, सीजन वाइज रो मैं देखना चाहता हूँ, स्प्रिंग सीजन में कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है। क्लियर? सो दिस फिल्टर में मैंने क्या लगाया, मंथ। सो आई थिंक इट इज विजुअल, दिख रहा है बच्चों? मैग्नीफाई करो। देखिए सीजन में, सॉरी मंथ मैंने लिखा है फिल्टर में। क्लियर? तो फिल्टर में इस तरह से आपको, है ना, फनल टाइप का बना हुआ आ जाता है, जो टॉप में आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिल्टर बना हुआ है। सो दिस इज योर फिल्टर। यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ, जो भी हमने चूज भी किया था इसमें ना, मंथ के करस्पॉन्डिंग।
कि कौन से मंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं ना। आपको 1 और 5 चाहिए या कोई और मंथ चाहिए, तो वो फिल्टर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस करने के बाद सपोज ये सारा चीज आपने कर लिया एंड अच्छा, ये पिवट टेबल तभी एक्टिवेट होगा जब मैं इसके अंदर रहूंगा। क्लियर? कहने का मतलब जब मैं टेबल के अंदर हूं तब तक तो वो शो करेगा, टेबल के बाहर क्लिक करूंगा तो वो सारा पिवट टेबल का जो डेटा है वो चला जाएगा। टॉप में भी आप देखेंगे कि पिवट टेबल से कोई उसका कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं। अब सिंपल एक्सेल सीट बन गई। जैसे ही मैं अंदर क्लिक करूंगा टेबल में, ये देखिए बना हुआ आ जाएगा और वो पिवट टेबल टूल के नाम से आपको दिखेगा यहाँ पर सर, है ना। टॉप में देखिए पिवट टेबल टूल, तो इस टूल के नाम से वो आ जाएगा। क्लियर? तो इसके अंदर भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, मुझे डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, फॉर्मेट करना है कोई डेटा को, है ना, उसकी कलर चेंज करनी है, हाईलाइट करना है ना, अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, जैसे एज यूजुअल ये सारे वैल्यूज वो तो होते ही है ना। तो इसके अंदर एनालाइज और डिजाइन दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गेटिंग? मुझे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, तब क्या करना है? जैसे देखिए यहाँ पर ग्रैंड टोटल दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ग्रैंड टोटल, है ना। तो ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, रो वाइज नहीं चाहिए या कॉलम वाइज नहीं चाहिए। देखिए कॉलम वाइज भी बना हुआ है ना, ये देखिए। ठीक, तो ऐसे भी बना हुआ है ग्रैंड टोटल। ठीक, मतलब दिस प्लस दिस सबको ऐड करने के बाद आंसर आएगा। और है ना, कॉलम लेवल भी बना हुआ, हर कॉलम का भी ग्रैंड टोटल बना हुआ है। इसका एडिशन इतना है, इसका एडिशन इतना है, इसका एडिशन इतना है, इसका एडिशन इतना है। गेटिंग? तो इस तरह से भी है और इस तरह से दोनों। नहीं चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा, डिजाइन में गया, है ना, दिस पिवट टेबल टूल पे गया, ग्रैंड टोटल को हटा दूंगा। ऑफ, ऑफ मतलब हटा दीजिए, है ना। रो से भी हटा दीजिए, कॉलम से भी हटा दीजिए। तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये ग्रैंड टोटल रो से भी हट गया और कॉलम से भी हट गया, ये दोनों तरफ से हट गया, है ना। मान लीजिए कॉलम वाला चाहिए चाहे रो वाला चाहिए, कोई एक चाहिए, तो उस केस में अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू वर्क। मुझे इसके अंदर क्लिक करना है, डिजाइन में जाना है और ग्रैंड टोटल को ऑन करना है फॉर रोज एंड कॉलम, तब तो दोनों के लिए ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओनली फॉर, है ना, रोज के लिए ऑन हो या ओनली फॉर कॉलम्स के इस पे, है ना, सिर्फ कॉलम के लिए हो। तो देखिए कॉलम के लिए हो गया, है ना, हर कॉलम को वो जोड़ के बता रहा है कॉलम वाइज। एट द सेम टाइम मुझे स्प्रिंग के लिए चाहिए, विंटर के लिए चाहिए, जो भी एनालिसिस करनी है वो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा। ऑटम के लिए चाहिए तो सिर्फ ऑटम के लिए वो शो करेगा। देखिए ऑटम में कोई भी इसकी रेन के करस्पॉन्डिंग वो कोई भी डेटा नहीं। क्लियर? मुझे चाहिए सपोज ऑटम हटा दिया, स्प्रिंग में किया, स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग में इट इज शोइंग दैट पर्टिकुलर डेटा। क्लियर? रेन के करस्पॉन्डिंग ये सारा डेटा आपका शो कर रहा है ना, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेन इज देयर। तो ये इस तरह से एनालिसिस आप कर सकते हैं। सारा चाहिए तो मैं सारे को सेलेक्ट कर दूंगा तो सारा वो डेटा आ जाएगा। गेटिंग? सो इतना ही नहीं, सपोज आई वांट टू गो फॉर पिवट टेबल, सॉरी पिवट चार्ट, मुझे चार्ट क्रिएट करना है ना, पिवट चार्ट मुझे बनाना है। लास्ट क्लास में भी जैसे हम लोगों ने देखा था कि पिवट चार्ट क्रिएट करना है हम लोगों को, तो कैसे करेंगे। तो है ना, एनालाइज में जाके यू आर सपोज टू क्लिक पिवट चार्ट, और उसमें चार्ट में भी अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं कि इस तरह का चार्ट चाहिए, है ना। तो दिस इज कॉल्ड लीजेंड। अब कलर, जो कलर है आपका, इसको लीजेंड बोलते हैं। ब्लू रेड राइट साइड में आप देख रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड लीजेंड। किस तरह से चाहिए, इस तरह का बार चाहिए, लाइन वाला लाइन टाइप चाहिए, स्कैटर्ड वे में चाहिए, उस तरीके का हम लोग बना सकते हैं। ये कॉलम वाइज, रो वाइज, है ना, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है हम वो चूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक चार्ट बना हुआ आ जाएगा। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटा इज नथिंग बट चार्ट, है ना, इसी को हम लोग एक चार्ट बोल दिए।
और इस तरह से ये सारा चीज डिफाइंड है। क्लियर? एंड हियर दिस इज लीजेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्लू कलर का जो है वो 0 शो कर रहा है, रेड वाला जो है वो आपको 0.3 शो कर रहा है। ये जो आप स्पाइक देख रहे होंगे ऐसा ऐसा उठा हुआ है, गेटिंग इन दिस वे। ग्रीन जो है वो 2 शो कर रहा है, दैट ग्रीन वन इज योर 2। इस तरह से ये सारा चीज इसके अंदर डिफाइंड है। क्लियर? और इसके अंदर सपोज मुझे कुछ और एनालिसिस करनी है, इससे लेस देन या इससे ग्रेटर देन, तो मैं उसी को चूज कर लूंगा। मान लीजिए यहां से सारा डेटा चाहिए हमें, सिर्फ इतने डेटा से हमें रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू चेंज, है ना। मैंने स्केल कर दिया उसको। स्केलिंग मतलब मान लीजिए हमें इस रेंज की वैल्यूज को चाहिए, है ना। स्केल नहीं किया हमने, फिल्टर किया। स्केल का कहने का मतलब वो अलग थोड़ा हो जाता है। स्केलिंग मतलब मैं यूनिफॉर्म उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किया हमने, फिल्टर कर दिया, एक तरह से फिल्टर कर दिया। तो फिल्टर में ये सारे डेटा से मुझे मतलब था, तो मैंने ये सारे डेटा को चूज कर लिया। ठीक है। अच्छा, सीजन के केस में आप देख रहे होंगे कि सारे सीजन हमने चूज किया है, गेटिंग। और उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट रेन। तो रेन के केस में, विंटर के केस में जो है 5.1 के रेंज में जो है वो ये आ रही है हमारी। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहले भी ये सारा चीज हम लोग ने कर रखा है।